गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे अभिक्रिया के वेग और स्टिक्योमेट्रिक संबंध क्या है, उसके अंदर रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टिक्योमेट्रिक ऑफ ए रिएक्शन। इसमें बात करें अभिक्रिया के वेग के लिए अपन बात की थी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन जो है, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अर्थात किसी भी अभिकारक या उत्पाद की अपन को वेग ज्ञात करना है तो उस वेग ज्ञात करने के लिए अपने पास उसका स्टिक्योमेट्री होना आवश्यक है। अर्थात रासायनिक जो समीकरण दे रखी है, अपन को जो अभिक्रिया दे रखी है, उस अभिक्रिया का संतुलित होना, बैलेंस होना आवश्यक है। अब वो जो बैलेंस है वही चीज अपन उसके जो गुणांक आता है संतुलित करने पर जो अपन पूर्णांक लिखते हैं, वो पूर्णांक स्टिक्योमेट्रिक गुणांक या स्टिक्योमेट्रिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जनरली स्टिक्योमेट्रिक की बात करें तो स्टिक्योमेट्रिक किसी भी अभिक्रिया में मात्रात्मक भार संबंध को बताता है, कोई संख्या कितनी है, और उसके लिए अपन कह रहे हैं कि अभिक्रिया का संतुलित होना आवश्यक है। अब किस प्रकार से अपन कर सकते हैं उसकी अपन बात करते हैं। पर्टिकुलर मान लो कोई अपने पास अभिक्रिया है A प्लस B, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये रिएक्शन करके C प्लस D का उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये अपने पास अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है। अब इसके स्टिक्योमेट्री की बात करें तो A की अभिक्रिया जो अभिकारक है उस अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी, B के अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी। जनरली अपन पीछे पढ़ चुके हैं अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में अपन लिखना चाहें तो अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dA बाय dt, अर्थात A के विलुप्त होने की दर, माइनस साइन जो है उसके सांद्रता में कमी को बता रहा है, या A की सांद्रता में कमी की दर बराबर है dB बाय dt के माइनस dB बाय dt, अर्थात A और B के विलुप्त होने की दर बराबर है, बन क्या रहा है C प्लस dC बाय dt, C के बनने की दर उत्पाद, और ये बराबर है dt बाय dt, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, सांद्रता में परिवर्तन। अब इसके अनुसार बात करें अभिक्रिया में उपरोक्त तो A व B जो अभिकारक है, अभिकारकों की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी या कह दें विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। दर C के या D के बनने की दर के समान है। सिंपल रिएक्शन है, इक्वल हो गया। A के विलुप्त होने की दर बराबर है B के विलुप्त होने की दर, या कह दे B के विलुप्त होने की दर बराबर है C के बनने की दर या D के बनने की दर की। मान लें अभिक्रिया इस प्रकार से नहीं है। एक दूसरी अभिक्रिया की बात करें, 2A gives C plus D, एक अभिकारक है, दो अणु A के C और D में परिवर्तित हो गए। इस अभिक्रिया के लिए बात करें, अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dA बाय dt डिवाइड बाय 2। जो स्टिक्योमेट्रिक गुणांक है उस स्टिक्योमेट्रिक गुणांक का जो भी अपने पास वेग है dC बाय dt या dA बाय dt उसमें भाग देते हैं।
दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी dc by dt या d by dt। अब उपरोक्त अभिक्रिया की बात करें तो A के विलुप्त होने की दर C और D के बनने की दर की दुगनी, अर्थात A के दो अणु विलुप्त हो रहे हैं तब C का एक अणु बन रहा है या D का एक अणु बन रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A reactant is twice the rate of formation of C or D। A के विलुप्त होने की दर रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है C या D उत्पाद के बनने की दर की दुगनी, इट्स जस्ट ट्वाइस। दो अणु इसके डिसअपियरेंस होंगे तब एक अणु C का और एक अणु D का बने। अब एक पर्टिकुलर अपन एग्जांपल ले, जैसे H2 plus I2 gives 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में परस्पर संयुक्त होकर हाइड्रो आयोडीन अम्ल देंगे। अब इसके लिए बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 by dt that is equal to disappearance rate of I2 या I की सांद्रता में कमी बराबर होगी 1/2 d by dt of HI। अब यहां बात करें तो H2 और I2 के विलुप्त होने की दर HI के बनने की दर के आधी। एक अणु H का एक अणु I का विलुप्त हो गए, दो अणु HI के बराबर। इसी तरह से PCl5 का ले सकते हैं, डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए स्टिक्योमेट्रिक लिखें तो -d PCl5 concentration upon dt that is equal to plus rate of or concentration of PCl3 upon dt लिख सकते हैं, that is equal to concentration of Cl2 upon dt लिखा सकते हैं। अर्थात अपन एक बात करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में वेग ज्ञात करने के लिए, रेट ज्ञात करने के लिए अपने पास संतुलित समीकरण होना आवश्यक है। और उस संतुलित समीकरण में जो भी अपन ने गुणांक लिखा है, 2 लिखा है, वो गुणांक जो है वह स्टिक्योमेट्रिक गुणांक कहलाता है। उस गुणांक का अपन उसमें भाग देते हैं। अब यदि अपन बात करें अपनी अभिक्रिया गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में जनरली अपन सांद्रता की जगह आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर प्रयुक्त करते हैं। तो उसकी स्थिति में यहां जो अपन ने कंसंट्रेशन लिए, उस कंसंट्रेशन की जगह अपन उसका पार्शियल प्रेशर लेंगे। जैसे अमोनिया की बनने की दर बात करें, N2 plus H2 gives NH3, अमोनिया बनाता है। इसको बैलेंस कर देंगे तो एक अणु नाइट्रोजन का, 3 अणु हाइड्रोजन के और 2 अणु अमोनिया के बनते हैं। अब इस स्थिति में बात करें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन आंशिक दाबों में लिखा है, मान लो आंशिक दाब P है तो Pn2 d by dt that equal to -1/3 pH2 upon dt that equal to plus half P NH3 by dt लिखा जा सकता है। अब वो गैसीय अवस्था में है तो उस स्थिति में अपन पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, अन्यथा अपन उसको सांद्रता के टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये है स्टिक्योमेट्रिक। किसी भी अभिक्रिया के स्टिक्योमेट्रिक को इस प्रकार से लिखकर उसके अभिक्रिया के वेग को निकाला जा सकता है और वेग में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन और अमोनिया की बनने की दर में लिया जा सकता है, PCl5 के वियोजन की दर में लिया जा सकता है, हाइड्रोजन और HI के बनने की दर में लिया जा सकता है, या जैसे अपन ने बात की 2A+ C में
सी के और डी के बनने की दर में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। ये मात्रात्मक और भारात्मक संबंध बताता है कि पर्टिकुलर उसकी स्टिक्योमेट्री क्या होगी।